ये जो कागज है, कागज देखिए, कागज पे बड़का बड़का चिट्ठा लिखा है उन्होंने ये लिखा है कि श्रवण कुशवाहा जो है टिकट लेने के चलते बड़ा बड़ा बैग ले जाकर के लालू जी के घर पे पहुंचाया। इन्होंने लिखा है कि हम अपने भाई विनोद यादव के लिए टिकट मांगने नहीं गया था, इस कागज में इन्होंने लिखा है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने भाई विनोद जी को टिकट मांगने के लिए तो यहां से सैकड़ों लोग लेकर के लालू जी के घर को घेराव किया आपने और ललकारा कि राजनीति में कुछ हो, हम हार जाए चाहे जीत जाए, कोई और लड़का चुनाव नहीं जीत सकता है। पार्टी को पूरी तरह से ये पूरे परिवार लोग बपौती समझ लिए थे। लालू प्रसाद यादव जी ने इनको तरजीह दिया, इतना तरजीह दिया कि ये राजद का मतलब नवादा में राजवल्लभ कहलाने लगे थे। मुखिया भी वही रहना चाहते हैं, जिला पार्षद भी उन्हीं के परिवार को चाहिए, जिला पार्षद अध्यक्ष भी वही रहेंगे, एमएलसी भी वही रहेंगे, एमपी भी वही रहेंगे, विधायक भी वही रहेंगे। अब बाद बाकी कहीं कुछ रहेगा तो उनका चट्टा पट्टा लेबर मजदूर रहेगा। अब बाद बाकी सब नवादा जिला के जनता लोग उनका झोला ढोइए। नवादा की माननीय विधायिका श्रीमती विभा देवी जी पूरी तरह से अपना आपा खो चुकी है और तरह तरह के आरोप आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी पे ये लगा रही है कि मैंने 90 में ये किया, मैंने 95 में वो किया, मैंने 2004 में ये किया, यहां वो किया, वहां वो किया। तो मैं आप सभी मीडिया बंधु को और खासकर नवादा जिला के लोगों को 1990 से लेकर आज तक का इतिहास भूगोल मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बता देता हूं। 1990 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने तो ये ढिंढोरा पीट रहे हैं उनके पूरे परिवार कि स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद यादव जी नहीं रहते तो मुख्यमंत्री नहीं बनते। 15 विधायक 13 विधायक ले गए तोड़ करके। कौन 13 विधायक ले गए, कहां के 13 विधायक थे, कहां कौन शर्त था, ये सब बकवास वाली बात। उस समय 90 की जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति में कांग्रेस भगाओ अभियान वगैरह वगैरह जातीय उन्माद था। सभी लोगों ने मिलकर लालू जी के करीब आया और सभी लोगों ने मुख्यमंत्री बनने में सहयोग किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि कृष्णा प्रसाद यादव जी नहीं गए थे, लेकिन 13 विधायक और 15 विधायक के साथ गए थे, ये सब बात बकवास। 90 के बाद आप चले आइए, अचानक उनकी मृत्यु होती है। उस समय चंद्रभूषण जी को टिकट दिया जाता है राष्ट्रीय जनता दल से। उसके बाद उनके विरुद्ध में निर्दलीय छाता छाप से चुनाव राजवल्लभ जी लड़ते हैं। उसमें भी अंततः लालू प्रसाद यादव जी सरेंडर कर जाते हैं कि चलो भाई की मौत हुई है, उसके बाद चलो, उसमें भी सारे लोगों ने सहयोग किया। उसके बाद से निरंतर नवादा में जनता दल हो या राष्ट्रीय जनता दल, वल्लभ जी एंड उनके परिवार राजनीति पे काबिज हो गए। 2004 में आए तो 2004 में देखिए बीरचंद पासवान को टिकट मिला राष्ट्रीय जनता दल संसदीय चुनाव में। तो वो जो है निर्दलीय संजय पासवान को चुनाव में मदद की, भाजपा प्रत्याशी को। फिर 2009 में चले आइए, 2009 में गठबंधन के टिकट पे सूरजभान सिंह जी की पत्नी को टिकट मिला, उनके विरुद्ध चुनाव लड़ करके हराए महागठबंधन को। 2014 में उनकी पत्नी को टिकट दिया। 2019 में पुनः उनकी पत्नी को टिकट दिया। जेल में रहते हुए भी राजवल्लभ जी के पत्नी को टिकट दिया गया। आपके 2015 में जदयू का विधायक यहां थे कौशल्या पूर्णिमा जी, उनको कटवा करके टिकट उनको हसुआ भेज करके नवादा में राजवल्लभ प्रसाद जी को चुनाव लड़ाया लालू प्रसाद यादव जी ने। फिर आप चले आइए 2020 में भी टिकट उनको दिया, 19 में भी टिकट उनको दिया। माने पार्टी को पूरी तरह से ये पूरे परिवार लोग बपौती समझ लिए थे।
लालू प्रसाद यादव जी ने इनको तरजीह दिया, इतना तरजीह दिया कि ये राजद का मतलब नवादा में राजवल्लभ कहलाने लगे थे। इनके कार्यकर्ता कहते थे राजद नहीं, नवादा में राजद का मतलब राजवल्लभ। 22 में श्रवण कुशवाहा जी को एमएलसी में टिकट मिला। उन्होंने अपने भतीजे माननीय एमएलसी साहब जो भी है उनको चुनाव लड़वाया। उसके बाद फिर पुनः 24 में सांसद में टिकट जो है अपने भाई को दिलवाना चाहते थे। फिर नेता श्रवण कुशवाहा जी को टिकट मिला, उसमें भी उन्होंने काफी विरोध किया। उनका मतलब सब दिन से ये रहा है, हमको या हमारे परिवार को टिकट दो तब हम पार्टी में रहेंगे, नहीं तो हम पार्टी का विरोध करेंगे। जैसा आप जानते हैं मुखिया भी वही रहना चाहते हैं, जिला पार्षद भी उन्हीं के परिवार को चाहिए, जिला पार्षद अध्यक्ष भी वही रहेंगे, एमएलसी भी वही रहेंगे, एमपी भी वही रहेंगे, विधायक भी वही रहेंगे। अब बाद बाकी कहीं कुछ रहेगा तो उनका चट्टा पट्टा लेबर मजदूर रहेगा। अब बाद बाकी सब नवादा जिला के जनता लोग उनका झोला ढोइए, तब वो राष्ट्रीय जनता दल में रहेंगे, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल का विरोध करेंगे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं और उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि आप जो भ्रम पाल के रखे हैं या रखे थे कि राष्ट्रीय जनता दल नवादा मेरे बगैर नहीं चलेगा। राष्ट्रीय जनता दल नवादा जब से जिला इकाई आपसे अलग हुई है, सभी जातियों सभी समूहों का समावेश इसमें है और एक मजबूत संगठन राष्ट्रीय जनता दल का चल रहा है, जो कभी भी राष्ट्रीय जनता दल को आपकी कमी महसूस नहीं हुई। आपने कभी भी नहीं ताका कि हम नवादा जिला राष्ट्रीय जनता दल का विधायक हैं, हम चला राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम करें। आप एमपी का चुनाव जबरदस्ती हरवाया, जान से हरवाया। किसी भी तरह का चुनाव में जहां जहां आपको टिकट नहीं मिले, आपको नहीं, आपके सिर्फ परिवार को, आपके कोई कार्यकर्ता को भी नहीं, चाहे वो कार्यकर्ता हिंदू हो, वो कार्यकर्ता मुस्लिम हो, वो कार्यकर्ता दलित हो, वो कार्यकर्ता अति पिछड़ा हो, कहीं भी नहीं मिला, तब तब आपने धोखा देने का पार्टी को काम किया। और तो और सुन लीजिए, इन्होंने लिखा है कि हम अपने भाई विनोद यादव के लिए टिकट मांगने नहीं गया था, इस कागज में इन्होंने लिखा है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने भाई विनोद जी को टिकट मांगने के लिए तो यहां से सैकड़ों लोग लेकर के लालू जी के घर को घेराव किया आपने और ललकारा कि राजनीति में कुछ हो, हम हार जाए चाहे जीत जाए, कोई और लड़का चुनाव नहीं जीत सकता है। आप लालू यादव जी को चाहने वाले थे तो एक पिछड़ा का बेटा श्रवण कुशवाहा को टिकट मिला था, आप यदि साथ दे देते तो आज हमारा श्रवण कुशवाहा एमपी रहता, हमारे लालू प्रसाद यादव जी मजबूत होते। और देखिए ये जो कागज है, कागज देखिए, कागज पे बड़का बड़का चिट्ठा लिखा है उन्होंने ये लिखा है कि श्रवण कुशवाहा जो है टिकट लेने के चलते बड़ा बड़ा बैग ले जाकर के लालू जी के घर पे पहुंचाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, श्रवण कुशवाहा का टिकट लेने से लेकर, उनके बातचीत होने से लेकर, सेमूल मिलने से लेकर मैं साथ साथ था। एक पैसे एक रुपये की लेन देन की कभी भी कोई चर्चा नहीं हुई है। कोई यदि कहते हैं तो ये उनकी बेईमानता है, ये बेईमानी है। लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी का तो इतिहास रहा है जी। कपड़ा धोने वाली महिला को सदन पहुंचाया जी, मुन्नी देवी को पहुंचाया सदन जी, भगवतिया देवी को पहुंचाया जी, गीता देवी को पहुंचाया जी, मालती देवी को यहां से पहुंचाया जी, किनको किनको नहीं पहुंचाया जी बताओ? उन लोग कितने कितने रुपया दिए होंगे? मैं दावे के साथ कहता हूं, एक पैसा का कहीं भी लेन देन यहां का संसद के चुनाव में नहीं हुआ है। और ना तो लालू प्रसाद यादव जी एक पैसा किसी से लिया है, ना डिमांड किया है, और ना ही तेजस्वी यादव पे किसी तरह का कोई आरोप लगाते हैं यहाँ के लोग। तो पूरे नवादा जिला इसको सिरे से खारिज करती है। आप पार्टी के साथ बराबर गलती किए। आपने कहा कि मैं भाई विनोद के लिए टिकट नहीं मांगने गया था, तो जब भाई विनोद के लिए टिकट मांगने नहीं गया था तो संसद के चुनाव में पूरे परिवार उनके साथ घूर क्यों रहा था? आपने अपनी औकात को बता दिया कि पार्टी में हट करके कितना वोट हमको मिलता है। यहां तो क्या आपने राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ पूर्णिया में जाकर के चुनाव प्रचार किया, लखीसराय में जाकर के एमपी में चुनाव प्रचार किया,
एक गरीब, एक बेसहारा का बेटा अशोक महतो की पत्नी को जो टिकट देने के लिए काम किया तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, उसको जाकर के आप मुंगेर में हराने का काम किया। आप देखिए यहां कोडरमा में जहां सुभाष जी चुनाव लड़ रहे थे, वहां आपके परिवारजनों ने जाकर के विरोध में प्रचार करने का काम किया। तो आप क्या समझते हैं, अब राजद का मतलब राजवल्लभ जी नहीं होंगे? ये नहीं है कि पार्टी आपसे चलती है। आपने इस पत्र में इतना आरोप लगाया है, इतने गंभीर गंभीर आरोप लगाए हैं, इससे ये साबित हो रहे हैं कि आपके ही से पार्टी चल रही थी, आपसे ही तेजस्वी जी और लालू जी पले बढ़े हैं, आप ही उनका चला रहे थे। लेकिन वो दिन आप भूल गए जिस समय आप मंत्री थे, जिस समय लालू जी ने आपको मंत्री बनाया था। वो दिन आप भूल गए जिस समय बड़े बड़े टेंडर आप लालू प्रसाद यादव जी के देन से लेते थे। वो दिन आप भूल गए। 20 साल 25 साल पहले आप अपनी संपत्ति को आकिए, और आप आज के डेट में आप अपनी संपत्ति को आकिए, कितनी लंबी चौड़ी आपकी विरासत फैली है, उसमें लालू प्रसाद यादव जी का भी देन है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी आपसे कुछ नहीं लिया है, और अब आप राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम कर रही है। इससे यह साबित होता है कि लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ आपको जदयू के लोगों ने भी नकार दिया है। अब आपको कहीं कोई जगह नहीं मिल रहा है, अब आप कहीं कुछ कहने लायक नहीं है, आप इसको नकार रहे हैं। हम तो अभी भी आपको कहते हैं कि बढ़िया से रहिए, अच्छा से रहिए, चुनाव प्रचार है, अपने अपने दम लगाइए सभी लोग, किसी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कीजिए। अकेले तेजस्वी, अकेले 35-36 साल के लड़का पूरे हिंदुस्तान के लोगों से लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई में आपको साथ देना चाहिए। टिकट क्या होता है जी? हम लोग एक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता बन के रहेंगे। टिकट तेजस्वी किसी को दे, उससे कोई माया ममता नहीं हम लोगों को है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिनको टिकट तेजस्वी जी देंगे, उनको पूरे नवादा जिला के लोगों से और खास करके आप लोगों से भी हम निवेदन करेंगे कि आप लोग सभी लोग मिलजुल करके सबको मदद कीजिए। और नहीं मदद कीजिएगा तो आप जैसे के तैसे सभी लोग रहिएगा, और राष्ट्रीय जनता दल मजबूत स्थिति नवादा में है, और आपकी कोई आवश्यकता यहाँ महसूस नहीं हो रही है। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी विधायक जी के पर? विधायक जी के ऊपर जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं लगातार राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ, तो क्या इस पर कार्रवाई करेंगे आपके माननीय नेता तेजस्वी यादव? बिल्कुल, हम तो नेताजी से कहेंगे कि आपने जो बढ़त, जो प्रतिष्ठा राष्ट्रीय जनता दल में रह करके बनाया है, वो प्रतिष्ठा आपको कहीं कोई पार्टी में मिलने नहीं जा रहा है। अब कौशल जी पार्टी में ज्वाइन किए हैं, उनकी बौखलाहट पूरी तरह से बढ़ गई है। तो बौखलाहट बढ़ गई है तो आप तो गलती पर गलती करते गए ना। हम तो उनके साथ रहने वाले लोगों से भी कहते हैं कि हम एक बात भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यदि गलत बोले हैं तो उन्हीं के द्वारा मंदिर बनाए गए हैं। वो भी कसम खाए मंदिर में चल करके कि मैं गलत बोला हूं, मैं भी कसम खाता हूं कि मैं गलत बोला हूं। एक भी गलत नहीं बोले गए हैं। सिर्फ वो अपने स्वार्थ में, कोई भी टिकट हो तो मेरे परिवार में होना चाहिए, कुछ भी हो तो मेरे जन मजूर रहे। कहा है गोविंद यहाँ रजौली का विधायक जी क्या है जी? बताओ, अपने मर्जी से किसी को चापाकल दे सकते हैं क्या? लोगों को मिला, रजौली वाले लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे वहां जाकर के? बताइए, कहीं कुछ होता तो सुअरलेटी का सुअरलेटी भाई बताओ। वहां से दूध सप्लाई करते हैं, वहां से दूध सप्लाई नहीं करते हैं, सारा फंड वहां लगा रहे हैं, अब बाद बाकी अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम सभी लोगों से कहते हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी कहते हैं कि कोई लोग उनके झांसा में नहीं आइए। लालू प्रसाद यादव ईमानदार शख्स है, जो दलितों से लेकर के भूमिहार ब्राह्मणों तक को उन्होंने विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा सभी जगह भेज भेज के वो मंत्री लीडर बनाया है। और जो जो उनसे अलग हुआ है, आज उनका कहीं कोई जगह नहीं, उनका नाम मिट गया है। इसलिए उनसे अलग होने वाले लोग होश में आइए और अपने आप को पहचानिए कि तेजस्वी का लहर चल रहा है। इस लहर में जो साथ रहिएगा वो लोहा बनिएगा, नहीं तो जो साथ नहीं रहिएगा वो मिटा जाइएगा, और नहीं तो आने वाला 2025 में आपको औकात दिखा देगी जनता है। एकदम मोटा मोटी समझ लीजिए कि टीका टिप्पणी सब बंद कीजिए, और नहीं तो प्रति उत्तर हमेशा आपके प्रति जारी रहेगा। और हम राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से नवादा जिला में मजबूत हो गए हैं। अब तो और कौशल यादव, पूर्णिमा यादव, सलमान रागिब जैसे जैसे महान योद्धा राष्ट्रीय जनता दल में आ गए हैं। अब हमको क्या कमी है?
पहले भी कोई कमी नहीं थी, पहले भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, अब तो और हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को पूरे धारदार बनाएंगे। अब आप कितनों विरोध कर लीजिए, कितनों लालू जी पे आप लालचना लगा लीजिए, कहीं कुछ हिलने वाला नहीं है। अब पूरे 5 का 5 विधानसभा सीट हम लोग सभी लोगों के सहयोग से चुनाव जीतेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी भाई बंधु को, नवादा जिला वासियों को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग सब मिलजुल करके तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए और किसी के झूठे अफवाह में नहीं रहिए। धन्यवाद।